दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार पाठक आपके सामने एक बार नया वीडियो लेकर के। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं गर्दन के दर्द के बारे में। गर्दन का दर्द, नेक पेन। और ये आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों में परेशानी होती है और गर्दन में प्रॉब्लम होती है। और ये दोस्तों यूँ तो जेंट्स में भी, महिलाओं में परेशानी ज़्यादा पाई जाती है। गर्दन में दर्द होने के कई कारण होते हैं। लैक ऑफ कैल्शियम हो सकता है, या और भी अन्य कारण है, जैसे कि कभी झटका लग जाता है गर्दन में, या हमारी गर्दन की जो नसों में तनाव हो जाता है, या कभी गर्दन हमारी सोते सोते दर्द होने लग जाता है, जैसे बोलते हैं कि करवट में आ जाती है। तो कई सारे, और ये बैक पेन होता है यहाँ पीछे बैक साइड में, यहाँ पे इसे सर्वाइकल पेन भी बोलते हैं। कुछ लोगों को सर्वाइकल पेन भी हो जाता है। सर्वाइकल का पेन होता है, दर्द होता है ना। और दूसरा, गर्दन को ऊपर नीचे करने में ऐसे दर्द होता है, कैसे ऐसे आपने देखा हो। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने जिनका आप भला चाहते हैं उनको ज़रूर से शेयर करें। और शेयर कर देंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि आपको किसी दुआ मिलेगी। तो दोस्तों ये नए काम आप चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, बोर्ड रखा हुआ है। ये बोर्ड एक्चुअली मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, और मेरे विचार में, क्योंकि मैं लोगों को ट्रीटमेंट करता हूँ, तो इसलिए बोर्ड रखा हुआ। तो मेरे मस्तिष्क में विचार आया कि क्यों न यहाँ कुछ मैं बताऊँ कुछ लोगों के फायदे के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो उपचार संस्थान है, हमारे जो उपचार केंद्र हैं, वो हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर में निर्धारित किए हुए हैं। बस इसका हमें पता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इस बारे में, अगर आप जानते हैं तो इस पर भरोसा कर लें, नहीं जानते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ उसे आप फॉलो करेंगे तो आप करके देखें। क्योंकि सुनने में अजीब लगता है कि ना, बिना मेडिसिन के, बिना दवा के कैसे दर्द ठीक हो सकता है। क्यों, हमने बचपन से क्या देखा है, कोई दर्द हुआ जरा सा और हम दवा लेने चले जाते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कोई गोली खा लेते हैं। वो विधियां गलत नहीं हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं, वो भी काम करती हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ, ये विधि भी काम करती है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है। कोई इसे नेचुरल थेरेपी कहता है, कोई इसे प्राकृतिक थेरेपी कहता है ना, कोई अलग अन्य नामों से जानते हैं। तो दोस्तों आपके विश्वास के लिए मैं कुछ आपको कुछ सामान्य बातें बताना चाहूँगा, जिनसे आपको मैं जो बताने वाला हूँ उस पर भरोसा हो जाएगा। आपने देखा दोस्तों, हमारे सिर में दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं घर में किसी सदस्य से या बच्चे से कि बेटा थोड़ा सिर दबा देना हमारा। तो हम जैसे वो दबाता है तो हमें आराम मिलता है। या कहीं कुछ काम करके आए हैं और पैरों में दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं बेटा कोई हमारा पैर दबा दो, तो पैरों ठीक होता है। इसको बोलते हैं दबाव पद्धति। अगर इसे तकनीकी भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी। एक्यूप्रेशर, एक्यू माने सुई की नोक के बराबर, प्रेशर माने दबाव। यदि हमें ये पता है कि हमारे अमुक अंग का जो तंत्र है, जहाँ से उपचार होता है, वह कहाँ पर स्थापित किया है प्रकृति ने, तो हमें निश्चित तौर से आराम मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे शरीर में प्रकृति ने सारे उपचार संस्थान पहले से प्रतिस्थापित कर रखे हैं, बस हमें उसका पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको विश्वास के लिए बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ। आप ये मेरे हाथ में ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को आप गौर से, ये जो आप देख रहे हैं दर्द, इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। ये पॉइंट्स होते हैं, इनके नाम दिए हुए होते हैं, और उन पॉइंट्स पे अगर हम किसी भी बीमारी का उपचार करते हैं तो हमें यहाँ से आराम मिल जाता है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी सादृश्य पद्धति। आप देख रहे हैं हाथ पे ये सारे सिस्टम बने हुए हैं, तंत्र स्थापित हैं। देखो ये थंब है हमारा, यहाँ पे आप नाक, मुंह, आँख, कान देख रहे हैं,
ना। यहाँ आप ये जो नीचे देख रहे हैं ये हमारा जो लंग्स हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या हमारा पेट का सिस्टम दिखाई दे रहा है ना। आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, या हमारे हाथ, ये पैर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमें इसके बारे में यदि पता है, इसकी नॉलेज अगर यदि हमें है तो हम इस विश्वास करेंगे। और दोस्तों एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेडिसिन तो काम करती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विश्वास करता है हमारा विश्वास, हमारा बिलीव लेवल, फेथ कितना है हमारा। अगर आपको किसी डॉक्टर का विश्वास नहीं है और आप वहाँ मेडिसिन लेने जाते हैं तो आप सच मानिए आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कई बार आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं और आपको कोई कोई भी दवा बता दें आपके लिए, सिर्फ बता दें वो, और आप ठीक हो जाएंगे। आपसे बात करने आते ठीक तो वैसे ही हो जाते हैं। कोई डॉक्टर आपसे प्रश्न हो बात कर लेता है, ठीक हो जाते हैं। इट मीन क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास ही हमारी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। तो सबसे पहले तो विश्वास रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, और इससे हो सकता है कि विश्वास ही ईश्वर है, विश्वास ही भगवान है। भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, आप जो भी आप जिस भाषा में जाए, खुदा कह लो, जिस भाषा में आप कहना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। चलिए खैर, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आज आपको बताने वाला हूँ, क्या था मैंने आपको सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन या गर्दन का दर्द। तो आपकी गर्दन में दोस्तों, यदि आप महिलाएं हैं या पुरुष हैं, आपकी गर्दन में दर्द होता है ऐसे करने में, घुमाने में, ऊपर उठाई जाती है, या कभी कभी अचानक दर्द होने लगता है, या कभी करवट में आ जाती है बोलते हैं। तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको छोटा सा एक काम करना है दोस्तों। आपको ये हाथ दिख रहा है, मैं हमेशा बताता हूँ, ये हाथ में अभी मैंने आपको जैसा दोबारा फिर बताता हूँ मैं आपको, ये जो आप देखिए यहाँ पे ये थंब है, थंब ये है ना, इस थंब में ये फेस बना हुआ है, आप गौर से देखिए फेस बना हुआ है, ये यहाँ पर है ना। बैक साइड में जाएंगे तो ये आगे यहाँ ये पॉइंट जो ये गर्दन का दर्द, गर्दन का है ना, और इसके बैक में जाएंगे तो यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें, अच्छा ऐसा नहीं है, हमारे पैरों में भी उपचार तंत्र जो है वो स्थापित है पैरों में। आप देखिए है ना, हाथों में और पैरों में भी हमारे उपचार तंत्र हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो समझदार लोग थे, वो नंगे पैर सुबह पथरीली ज़मीन पर या ककड़ी ज़मीन पर घूमते थे। उससे क्या होता था, हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो उपचार तंत्र होते हैं, वो जाने अनजाने में प्रेस होते थे, दबते थे। तो उससे हमारी बॉडी का जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो संतुलित हो जाती थी। देखिए वायु, पित्त और कफ, ये तीन वस्तुएं हैं, तीन नाम हैं, आपने सुन लें। केवल जानकारी के लिए मैं आगे इस पर वीडियो लेके आऊँगा कि वायु, पित्त, कफ क्या होता है। तो वायु, पित्त, कफ, इनमें जब भी कभी इनबैलेंस होगा, यानी जब भी डिसबैलेंस होंगे ये, इनमें से कोई भी एनर्जी अप डाउन होगी तो कहीं ना कहीं शरीर में हमारे विकृति आती है, चाहे वो किसी की भी कारण से होती हो। तो यदि वह मैनेज हो जाती है तो हम ठीक हो जाते हैं, वो मैनेज नहीं होती तो हम ठीक नहीं होते हैं। अब उसको बैलेंस करने की अलग अलग विधियां हैं, चाहे वो एक्यूप्रेशर थेरेपी हो, या आयुर्वेदिक हो, या एलोपैथिक हो, या यूनानी पद्धति, या कोई भी अन्य पद्धति हो। तो हम क्या करते हैं, मेन काम है हमारी एनर्जी को बैलेंस करना। उसके लिए आपने देखा होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कि सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें। दिनचर्या का नियमित होना बहुत आवश्यक है। अर्ली मॉर्निंग हमें जग जाना चाहिए सूर्योदय से पहले, और सोने का जो समय है वो लास्ट 9-10। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, कंप्यूटर आ गया है
इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, लोग 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक लगे रहते हैं। तो क्या है, हमारा जो प्रकृति का बनाए हुए सिस्टम से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को हो सके तो दोस्तों ऐसे व्यवस्था कीजिए कि हम समय से उठें और समय से सोएं। सबसे पहले तो बात तो ये आप हमें अपनानी चाहिए। दूसरा, अपने भोजन पर हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। भोजन हमारा प्रॉपर मात्रा में हो। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच के टाइम पे लंच कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे डिनर कर रहे हैं। अब होता क्या है, कई बार लोग क्या गलती कर जाते हैं कि जहाँ डिनर करना होता है वहाँ क्या कर रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, और जहाँ ब्रेकफास्ट करना होता है वहाँ कभी कभी डिनर कर जाते हैं। यानी हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं। और बहुत से लोग तो दिन भर काम करेंगे और शाम को जाके पार्टी करेंगे, और उसमें भी क्या है, गरिष्ठ भोजन, और ऐसा भोजन जो हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं सके। सोचिए, हमारा शरीर अब शांत अवस्था में जाने वाला है, हम स्लीप करने वाले, सोने वाले हैं, और उस समय पे हमने बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, तो क्या होगा, हम बीमार होने ही होंगे। दूसरा, आजकल क्या है कि सिस्टम भी बहुत चेंज हो गया है। आपने देखा है, पहले शादियां होती थी, दिन में दावतें होती थी, दिन में खाना होता था। अब शादियां का होती रात में होती हैं, 2 तक खाना चल रहा है। और खाने में आप सब जानते हैं कि आजकल क्या बनाया जाता है, कितना हार्ड होता है वो। तो वो तो कभी कभार की बात है, लेकिन फिर भी हम अपने दिनचर्या को अपने घर पर व्यवस्थित करने का प्रयास करें। तो पहला काम बताया मैंने आपको कि अपनी दिनचर्या नियमित करें, है ना, और भोजन को बैलेंस करें। भोजन पे भी एक बार वीडियो बना करने का प्रयास करूंगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। और तो बात करते हैं गर्दन दर्द के बारे में। तो गर्दन का जो दर्द है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा थंब है, इस थंब को, ये रिंग मैं हमेशा बताता हूँ, ये रिंग लेनी है हमें, और ये रिंग कहीं मार्केट में मिल जाएगी आपको, है ना। तो इसको हमें ऐसे अंगूठे में डालना है, ठीक है, और इसको ऐसे 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 हमें इसमें घुमाना है। सुबह शाम खाली पेट करना है, ध्यान रखें, ठीक है, खाली पेट से करना है और सुबह शाम करना है। अगर ये नहीं है तो आप इसे ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे ट्विस्ट करें और इसे को प्रेस करें, ठीक है। क्या करना है आपको, इसे दबाना है। कितने समय, 2 से 5 मिनट। ज़्यादा समय है तो 2-2 घंटे अंतराल पर दबा सकते हैं आप, नहीं सुबह शाम दबाना है आपको इसे, ठीक है। और क्या करना है, इससे आप क्या होगा, आप गर्दन दर्द में राहत मिलेगी। अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो इसे कहते हैं बीजों द्वारा उपचार। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मार्केट से सूखी मेथी के दाने लेके आने हैं, और एक टेप लेना है जो मेडिकल पर मिलता है ना, और उस टेप पर हमें क्या करना है, प्लेट में हम दाने रखेंगे, पहले प्लेट ले लेंगे, उसमें मेथी के दाने डाल देंगे, और उन्हें समतल करके और उस पूरे टेप पर, जैसे मान लीजिए सपोज टेप है, उस पूरा टेप ऐसे रख देंगे तो पूरे पे चिपक जाएंगे। वो 1 इंच वाला टेप आता है, वो ले लेंगे और उस पर और इस पर यहाँ पर मेथी दाने पूरे भर लेंगे, पूरे को ऐसे हम शाम को बांध देंगे। एक यहाँ बांधना है और एक यहाँ बांधना है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर आप जेंट्स हैं तो पहले लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ में प्रक्रिया करनी है, और लेडीज हैं तो राइट हैंड में, यहाँ ये पोर्शन। अगर आप गले की परेशानी है, गले में दर्द है, तो हालांकि इसमें मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गले का, लेकिन फिलहाल बता दूँ, यहाँ पे हमें प्रेस करना होता है। तो गले में खराश है, गले में संक्रमण है, गले में कोई परेशानी है, तो वो यहाँ से ठीक होती है, यहाँ, ठीक है। लेफ्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी बात, आपको ये प्रक्रिया निरंतर करनी है। कब तक करनी है प्रश्न आता है, आप कब तक करनी है, जब तक दर्द बंद न हो जाए। कितना समय लगेगा, एक्चुअली में क्या है, ये जो थेरेपी है इसमें हम समय निर्धारित नहीं कर सकते। 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, या 2 महीने लगेंगे, या 6 महीने लगेंगे। ये डिपेंड करेगा आप इसके लिए क्या कितना प्रयास करते हैं, कितना पुराना दर्द है ना। किसी का 8 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 15 दिन ठीक हो जाता है, किसी के 1 महीने में ठीक हो जाता है। और ये रिंग तो हर घर में होनी चाहिए,
1 मिनट से हर उंगली पे करो। आपको दर्द है तो भी, नहीं है तो भी, है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है। ये 4 चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर ये चीज़ें लें। एक आता है ये रोलर, ठीक है, ऐसा, इसे हम अपनी भाषा करेला बोलते हैं, करेला। दूसरा आता है ये थंब, क्या था, थंब, थंब बोलते हैं इसे। आप देखिए, इसे क्या करते हैं, ऐसे अंगूठे में लगा लेते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या फ़ायदे करता है वो अलग बताऊँगा मैं। ये रोलर हो गया, इसे ऐसे हमें करना होता है, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे 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 आराम आराम से इसे घुमाते हैं। ठीक है, तो हमारे हाथों में बहुत सारे उपचार संस्थान हैं, हार्ट के भी हैं, लंग्स के भी हैं, है ना, एब्डोमेन के भी हैं, यानी हमारी जो पित्त थैली है, पित्ताशय सॉरी, एक आता है ये जिमी आती है, और एक रिंग आती है। इन चारों को हमें क्या करना होता है, इन चारों की अगर हम मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे रिलीज होते रहते हैं, है ना, और वो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली मैनेज करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर इसे अवश्य करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।